हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इसी का स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 1 था हमारा रियल नंबर, उसे हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बिल्कुल स्टार्टिंग से और अच्छे से सारा सोल्व करेंगे। तो चैप्टर 2 है हमारा पोलिनोमियल्स। तो हमें सबसे पहले पोलिनोमियल्स के बारे में समझना है कि वो होता क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा पोलिनोमियल्स होता क्या है। जो मैंने इस साइड लिख रखा है ये कुछ बातें हैं पोलिनोमियल्स पर, कि जो ये सब चीज़ें हैं इनसे मिलकर एक पोलिनोमियल्स बनता है। कैसे, हम वो सब क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख रखा है, सबसे पहले टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स हमेशा टर्म्स से मिलके बनता है। टर्म्स होते हैं पद। अब मिलके बनता है तो मतलब एक तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, पोलिनोमियल्स लिख रखा है। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। पोलिनोमियल्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3x²। तो ये केवल एक ही टर्म से मिलके नहीं बनता, बहुत सारी टर्म से मिलके बनता है। तो इसे हम पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, केवल एक यही है जो क्या है, पोलिनोमियल है। समझ में आ गया होगा। टर्म्स का मतलब क्या है, पद। मतलब जो हमारा पोलिनोमियल्स होता है वो बहुत सारे टर्म्स से मिलके बनता है। अब सेकंड हमारा कॉन्स्टेंट्स। अब इसमें जो कांस्टेंट है वो है क्या। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, जो कभी हिल ही नहीं सकते, अपनी जगह पे स्थित रहेंगे। जैसे 3 है, 5 है एंड 1 है। इन तीनों की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 3 अपनी जगह पे 3 ही रहेगा, 5 अपनी जगह पे 5 ही रहेगा। मतलब पोलिनोमियल्स के थ्रू इनकी संख्या चेंज होगी। जैसे अब ये एक अलग पोलिनोमियल है, इसमें 3 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप कोई और दूसरा पोलिनोमियल बनाते हैं, जैसे 2x² - 4x + 3, इसमें कांस्टेंट क्या है, तो इसमें 2, 4 एंड 3 ये क्या है, एक कांस्टेंट है। इसमें क्या है, 2, 4 एंड 3 कांस्टेंट है। आप ये भी समझ सकते हो कि जितने भी नंबर्स होते हैं वे सब कांस्टेंट होते हैं, जिनकी जो संख्या है वो कभी चेंज नहीं हो सकते, वे बदल नहीं सकते, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसमें हमारा x² और x वेरिएबल है। इन्हें पहचानने का तरीका क्या है, अगर मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं हो सकते तो वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। हमें इन पोलिनोमियल्स में निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x की जगह कहीं पे 2 आ जाएगा, कहीं 3 आ जाएगा, कहीं 4 आ जाएगा, 5 सोन ऐसे आते रहेंगे। मतलब ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इसका मतलब क्या निकला, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, जो ये वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ये होते हैं हमारे अचर और ये होते हैं हमारे चर। ये हमारे अचर और ये हमारे चर। अब इसमें और क्या बातें हैं, नॉन नेगेटिव डिग्री, मतलब जो इनकी डिग्री है, जैसे इसकी 1 हो गई, ये नेगेटिव नहीं होती। x² है, इसमें जो 2 है, x की डिग्री है वो पॉजिटिव है। ऐसे ही x की पावर यहाँ पे 1 है, इसमें भी जो x की डिग्री है वो 1 है और वो भी पॉजिटिव है। मतलब हमेशा पोलिनोमियल में जो वैल्यूज़ की जो डिग्री आएगी वो पॉजिटिव ही होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, इसमें मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का इसमें मतलब क्या है, जो इसकी पावर्स हैं वो या तो फिर घटेंगी या फिर बढ़ेंगी। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 थी, इससे एक कम हुई, फिर वहाँ एक और कम हो गई, मतलब x है ही नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुई ये घटती, और सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुई ये घटी। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होंगी, जैसे अभी ये भी इंक्रीज में है और डिक्रीज में है। इंक्रीज में करके देखते हैं, यहाँ हम कर लेते हैं 4, इसकी कर देते हैं 5, फिर यहाँ कोई वैल्यू होगी उसकी 6, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा सकती है। मतलब जो ये पोलिनोमियल्स होगा उनमें जो इनकी पावर्स होंगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होंगी, या तो फिर इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होंगी, बट ये कभी भी मिक्सअप नहीं हो सकती। जैसे यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ आपने 3 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, आगे 6, 7 ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। आप इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखोगे, इसका मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है ऑपरेशन। अब
इसका क्या मतलब होता है, जो ये प्लस का और माइनस का साइन है, जो प्लस का और माइनस का साइन है वो इस कैटेगरी में आता है। मतलब पॉलिनोमियल्स को जोड़ने के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये प्लस और माइनस के साइन की, यहाँ पे मैंने ये साइन लिखे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें दोनों साइन ही आएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी हो सकता था, या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो सकते थे, बट क्या उसमें शर्त है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब प्लस और माइनस के साइन ही इसमें होने चाहिए। अब एक बात और, 3x² × 5, इसमें बीच में इंटू आया तो क्या एक पॉलिनोमियल्स है? नहीं, ये एक ही टर्म मतलब एक ही पद माना जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस आ जाए और फिर कोई एक और फॉर्म आ जाए ऐसे ही सेम, तो वो एक पॉलिनोमियल्स बन सकता है, बट ये एक पॉलिनोमियल्स अभी नहीं है। ऐसे ही हम लिख देते हैं 3x/4y, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इससे पता चलता है कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें केवल प्लस और माइनस का साइन ही चाहिए है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चाहिए है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं चाहिए। ये थी आपकी कुछ पॉलिनोमियल्स के अंदर बातें कि इन सब चीज़ों से मिलकर पॉलिनोमियल्स बनता है। एक बार हम और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या होता है हमारा? टर्म्स। टर्म मतलब पद। जो पॉलिनोमियल होते हैं वो पद से मिलके बने होते हैं, जिसमें एक टर्म नहीं आएंगे, वो बहुत सारी टर्म से मिलके बने होंगे। दूसरा है हमारा कांस्टेंट मतलब अचर, वो कभी भी बदल नहीं सकते। इसमें क्या है, वो 3 है, 5 है, 1 है, इसमें 2, 4 और 3 है, ये कभी भी बदल नहीं सकते जो नंबर्स होते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। दूसरा है हमारा वेरिएबल, जो चर जो बदल जाते हैं, समय समय पर अपना रंग दिखा देते हैं। जैसे ये x की वैल्यू अपना रंग बदल देती है, कभी 5 आ जाती है, कभी 3 आ जाती है, हमें इसकी वैल्यू फिक्स कभी पता ही नहीं होती। तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉट नेगेटिव डिग्री, इसमें जो डिग्री होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी। x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x⁴ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो डिग्री होंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट है ऑपरेशन, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएंगे, वो मैंने आपको बता दिया, प्लस और माइनस का साइन आएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं आएगा। इतना था ये हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देखेंगे। हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लिया, अब हम उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो उसके टाइप्स क्या हैं? हमने पॉलिनोमियल्स को 2 टाइप्स मतलब उसके जो टाइप्स हैं उसको भी 2 पार्टों में और डिवाइड कर रखा है। टाइप्स के भी टाइप्स बना रखे हैं, ये मान लो। मतलब एक बार तो हमने उसे टर्म के अकॉर्डिंग बांटा है, दूसरी बार हमने उसे डिग्री के अकॉर्डिंग बांटा है। अब टर्म मतलब पद, हमें उसमें देखना है पद के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल्स के हैं कितने टाइप्स होते हैं। फिर हमें देखना है डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने दोनों को यहीं लिख दिया सेम, दोनों में सेम बातें हैं बट थोड़ा सा फर्क है, वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग पहला टाइप है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या है हमारा? मोनोमियल्स क्या है, इसमें जो है टर्म्स है वो हमेशा एक मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने लिखा था 3x², शायद मैंने यही लिखा था, ध्यान तो नहीं मुझे अच्छे से, क्या लिखा था मैंने, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 3x², ये कभी भी टर्म नहीं बना सकती, बट ये पॉलिनोमियल्स का टाइप है। कैसे? ये मोनोमियल्स में आता है कि जो मोनोमियल्स में होता है कि जो टर्म्स होते हैं वो हमेशा एक ही हो, वो एक ही पद हो, उसमें 2-3 पद ना हो। जैसे ये एक ही पद है, तो ये क्या है हमारा? मोनोमियल्स हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा है 3x, ये केवल एक ही पद है, ये मोनोमियल्स है। लेकिन मोनोमियल्स कभी भी क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स नहीं होते। मोनोमियल्स कभी भी पॉलिनोमियल्स नहीं होते, वो उसके एक टाइप होते हैं। या फिर ये मान लो मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स बनाते हैं बट वो होते नहीं, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और पॉलिनोमियल्स बहुत सारी टर्म से मिलके बनते हैं। जैसे 3x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है बट ये मोनोमियल है। ऐसे ही 5x², 2y एक्सेट्रा बहुत से होते हैं, ये क्या है? एक मोनोमियल्स हैं बट पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसका फर्स्ट टाइप ये हो गया। टर्म के अकॉर्डिंग बांटा है ना, तो फर्स्ट टर्म में मतलब जिसका फर्स्ट टाइप है उसमें टर्म कितनी होगी? एक होगी। ऐसे ही सेम
बायोनोमियल्स। अब जब बायोनोमियल्स है तो यहाँ पे हमने एक टर्म देखी, यहाँ हम दो टर्म देखेंगे। समझ जाओगे तो आप क्या होगा, जब यहाँ एक टर्म आई और वो पॉलिनोमियल्स नहीं था तो यहाँ दो टर्म के हिसाब से वो पॉलिनोमियल्स बना लेगा। जैसे x माइनस 5x या फिर x स्क्वायर माइनस 5x, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। 4x माइनस 5 भी एक पॉलिनोमियल्स है। टर्म कितनी आई, दो से ज़्यादा टर्म इसमें नहीं हो सकती, तो ये क्या होता है हमारा बायोनोमियल्स। अब ऐसे इसकी थर्ड पार्ट या फिर थर्ड टाइप क्या है, ट्राइनोमियल्स। अब इसमें दो आया, इसमें एक आया, तो इसमें कितने आ जाएंगे, तीन आ जाएंगे। इसमें कितनी टर्म होगी, तीन टर्म होगी। वो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x और -1। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, वो क्या था, एक ट्राइनोमियल्स था। मतलब अगर आपसे कोई पूछे, कोई एग्जाम्पल दे दे, वैसे तो कभी कोई देगा नहीं, बट एग्जाम्पल दे दे और आपसे पूछे कि टर्म के अकॉर्डिंग बताओ कि ये कौन सा पार्ट है, तो आप देख सकते हो। ये अगर सिंगल आया तो मोनोनोमियल, डबल तो बायोनोमियल और ट्रिपल तो ट्रिनोमियल। सिंपल। वैसे ही 1 2 3 हो गया। अब डिग्री पे आ जाते हैं। मैंने कहा दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी 1 2 और 3 ही लेके चलना है आपको। जैसे यहाँ पे हमने 1 2 और 3 लिया था, ऐसे यहाँ भी 1 2 और 3 लेकर चलना था। मतलब सबसे पहला पार्ट है हमारा लीनियर। लीनियर डिग्री है तो मतलब एक ही डिग्री, जिस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी डिग्री एक हो। जैसे इसमें कोई डिग्री है ही नहीं, सबसे बड़ी एक ही हुई, इसकी भी एक डिग्री है, इसकी भी एक ही डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री एक हुई, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, या फिर कह सकते हैं हम इसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक। इसमें 2 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, मतलब पावर जो सबसे ज़्यादा हो वो 2 हो। ऐसे ही सेम 3x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर स्क्वायर है, 2x स्क्वायर सबसे बड़ी पावर 2 है, तो पावर 2 होगी। सबसे मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक में, मिनिमम पावर 2 होनी चाहिए, या फिर कह सकते हो कि पावर 2 ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और पावर होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर 2 से कम आई तो वो लीनियर हो गया, 2 से ज़्यादा आई तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसमें थर्ड पावर या फिर क्यूब की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ये है। तो हम एक बार इसको थोड़ा दोबारा से अच्छे से पढ़ लेते हैं, टाइप्स को, कैसे वो मोनोमियल्स हैं। उसमें हमें एक टर्म की ज़रूरत होती है, क्या, बायोनोमियल है, इसमें 2 टर्म की ज़रूरत होती है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म की ज़रूरत होती है। ऐसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग क्या, सबसे पहले लीनियर में एक टर्म की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम एक होनी चाहिए, मिनिमम तो होएगी ही नहीं, जब मैक्सिमम ही एक ही हो गई तो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा पावर एक ही होनी चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो इसमें एक ही पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर लीनियर आ गया। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, 1 तो पावर इसमें आएगी नहीं, क्योंकि अगर 1 आई तो वो लीनियर के अंदर चला जाएगा, या फिर ये कह सकते हो क्वाड्रेटिक में 2 ही होना चाहिए। ऐसे ही सेम क्यूब में 3 पावर होनी चाहिए। सेम वही टाइप्स हो गए आपके, टाइप्स भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि हम इसके बारे में अब क्या पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया नहीं था कि हम क्या पढ़ेंगे, तो हम आपको इतना बता देते हैं कि जो भी अब हम पढ़ने वाले हैं वो आपको एक्सरसाइज 2.1 में बहुत काम आएगा। इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं मैं आपको क्या बताने वाली थी। तो मैं आपको जीरोज़ और रूट्स के बारे में बताने वाली थी। ये दोनों एक ही है, इन्हें कई जगह जीरोज़ कह देते हैं, कहीं रूट्स कह देते हैं और कहीं कहीं सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर कोई सॉल्यूशंस भी आपको बोल दे, तीनों का मतलब एक ही होता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में कैसे यूज़ होंगे, तो वहाँ पे आपको जीरोज़ और रूट्स निकालने हैं। तो इसमें मैंने आप सोच रहे हो कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूब का क्या काम। इसमें इसका काम इस तरीके से है, x माइनस 5 ये एक लीनियर है, सबको दिख रहा है लीनियर है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, x की ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखे। अब जीरोज़ है तो 0 होना पड़ेगा, तो ऐसे क्या रखे कि वो 0 हो जाए, मतलब px, कि हम ऐसा क्या पॉलिनोमियल रखें x की जगह पे, मतलब पॉलिनोमियल x ऐसा हम क्या रखें कि यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर हम p5 रख दें, p5, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो गया। तो अब मैं साफ सोच रहे होगे लीनियर में इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको हम ग्राफिकली, जब हम ग्राफिकली इसको यूज़ करेंगे तब वहाँ पे हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। सपोज करो ये ग्राफ है, इसमें ये x है, ये x डैश,
वाई और वाई डैश। ये मान लो वाई डैश। अब यहाँ पे पॉइंट है मिड पॉइंट, तो यहाँ 0 हो गया। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव टर्म्स ऐसे होगी। अब सबसे पहले हम लीनियर लेके चल रहे हैं। ग्राफिकल इसको हम कैसे सोल्व करें, हम इसको y की तरफ से सोल्व करेंगे, y की तरफ से। तो y की तरफ से हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने यहाँ पे x ले रखा है, तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे हम y लिखेंगे। अब आपको देखना है कि x की जगह पे हम ऐसा क्या लिखें, यहाँ पे हम क्या लिखें कि यहाँ पे वो आ जाए। जैसे अब मैं मानती हूँ यहाँ पे मैं अगर 0 लगा दूँ x की जगह पे 0 - 5, तो यहाँ माइनस, मतलब आपको अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिखना है, सिर्फ लेट करना है, वो आप लिखोगे लेट इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। x इज इक्वल टू 0, तो y हमारा -5 हो गया। सेम ऐसे अगर हम x की जगह 5 ले लें, जैसा हमने भी लिया था, तो 0 हो जाएगा। आ गया। अब हम इसको इस पे कैसे सोल्व करें वो देखते हैं। ये पॉजिटिव आपको पता है, ये तो यहाँ पे 0 क्या है, x है, तो 0 तो हमारा यही रहेगा। एंड -5 क्या है, y है तो नेगेटिव है, इस साइड आएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ हमारा हो गया -5। ये क्या आ गई, y की टर्म पे आ गई 0 और -5। सेम ऐसा ही 5 और 0, तो ये इस साइड जाएगा। 1 2 3 4 5, वही 0 और 5। ये नंबर्स की तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब यहाँ पे इसका 5 आया और यहाँ पे इसका -5 आया। 0 की लाइन में थी इसलिए हमने और कुछ देखा नहीं। अब आप इसको क्या करोगे, मिला दोगे ऐसे। वैसे मेरे पे तो स्ट्रेट लाइन आई नहीं, कि मैं आपको रफ वर्क करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप इसे अच्छे से कॉपी पर सोल्व करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इसमें हमें लीनियर के अंदर क्या देखना है, लीनियर के अंदर डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो हमें यहाँ जीरोज देखनी है। जीरोज हमेशा किस पे मिलेगी, आपको x पे मिलेंगी। जीरोज आपको x पे कैसे मिलेंगी वो देखें। x को इसने कितनी बार काटा, 1। y को भूल जाओ, y सिर्फ आपको कहाँ यूज आएगा कि कितना नंबर है, उसके बाद आपको जीरोज ढूंढनी है, और जीरोज हमेशा कहाँ मिलेंगी, x पे मिलेंगी। तो y को कितनी बार काटे, कितना देखे, कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ x को देखना है। x को एक बार काटा तो मतलब क्या है आपका, 1 आया। सॉल्यूशन कितना है, 1 है। 1 आंसर नहीं आएगा, सॉल्यूशन बताता है कि सॉल्यूशन इसके 1 है, 2 है, 3 है, उस तरीके से सॉल्यूशन बताता है ये। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। अब वो ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से काटें, वो ऐसे भी काट सकता है, ऐसे भी काट सकता है, मतलब कैसे भी काट सकता है, लेकिन x को एक ही बार काटेगा। अगर लीनियर है तो वो x को एक ही बार काटेगा, जैसे इसने काटा। अब अगर वो ऐसे या फिर ऐसे काट दे, तो y को काट रहा है, x को वो कहीं नहीं काटा, तो मतलब नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन 1 आएगा अगर वो x को एक बार काटेगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉल्यूशन 1 हो जाएगा अगर वो x को एक बार काटेगा। तो अगर नहीं काटेगा, x को कहीं भी नहीं काटेगा, तो क्या हो जाएगा, NS, मतलब नो सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गया। अब इसे क्वाड्रेटिक की तरफ से देखते हैं। लीनियर है, 1 सॉल्यूशन। हमेशा लीनियर के अंदर 1 ही सॉल्यूशन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। वो आपको जब पता चलेगा कि आपको देखना होगा कि जो x को वो कितनी बार क्रॉस या फिर काट रहा है, x को वो कितनी बार काट रहा है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। इसे मिलेज कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक में वो ये वापस ग्राफ हो गया। क्वाड्रेटिक में कैसे काटेगा, अब क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होती है, तो 2 डिग्री में मतलब 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, पता चल गया वो नाम से। लेकिन आपको वहाँ पे खुद सॉल्व करके देखना और खुद देखना होगा कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूब है। क्यूब में 3 बार काटेगा, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 बार काट रहा है। कैसे काटेगा वो, ऐसे काटेगा वो x पे ही। y पे काटे तो मतलब नो सॉल्यूशन, x पे काटेगा ऐसे 2 बार, ऐसे काट सकता है वो,
ऐसे काटेगा तो मतलब क्या हो गया, 1 सॉल्यूशन। बट वो आया किस में, क्वाड्रेटिक में। क्यों, लीनियर के अंदर वो 0 और 1 इसका क्या है, मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें क्वाड्रेटिक में ये 2 1 0, 2 इसका मैक्सिमम है, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया 1 एंड 0। ये इसका क्या है, 1 मैक्सिमम है, यहाँ पे इसका 2 मैक्सिमम है। 1 भी काट सकता है, 0 भी ही बार काट सकता है, तो वो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा अगर एक बार भी नहीं काटा। लेकिन जब अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो आपको कुछ फॉर्म इस टाइप में मिलेगी, इस टाइप में यू शेप में कुछ फॉर्म मिलेगी। अब वो ऐसे यहाँ काटे तो मतलब नो सॉल्यूशन हो गया, यहाँ काटे तो 2 बार आ गया, ऐसे काटे 1 बार आ गया, और क्या पता वो ऐसे करके ऐसे चला जाए। यहाँ टच किया तो मतलब 1 ही बार आएगा, काटा नहीं है, सिर्फ टच किया, इसलिए उसको 1 ही माना जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक में आ गया। अब देखते हैं हम किसमें, क्यूब में कैसा होगा। वही हमारा ग्राफ हो गया ये। इसे अगर क्यूब में करें तो क्यूब में ये ऐसे काटेगा 3 बार, 1 2 3। बड़ा होके भी काट सकता, जरूरी नहीं है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे गया, हो गया 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार। क्यूब में वो 3 बार काटेगा, क्वाड्रेटिक में 2 बार और लीनियर में 1 बार। मैक्सिमम है ये, जो मैंने आपको नंबर्स बताया है ये मैक्सिमम है, और जो उनसे कम होंगे वो मिनिमम होंगे। जैसे 1 बार भी काट सकता है, बट शेप कुछ इसी टाइप में आएगी। अगर वो क्यूब हुआ तो ऐसी शेप आएगी, क्वाड्रेटिक हुआ तो यू शेप आएगी, और अगर लीनियर हुआ तो हमेशा सीधा ही निशान जाएगा। मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब एक सीधा हो गया ना, मतलब ऐसे, तो सीधा ही निशान आएगा अगर लीनियर हुआ। क्यूब में मैक्सिमम है 3 2 1 0 मीन्स नो सॉल्यूशन। 3 बार काट सकता है, 2 बार काट सकता है, 1 बार काट सकता है, लेकिन शेप ये आएगी। अब आप सोच रहे होगे कैसे, तो देखो क्यूब की मैंने बताई थी, उसकी क्वाड्रेटिक की मैंने बताई थी। क्वाड्रेटिक की ऐसे काटे, नो सॉल्यूशन हो गया, 1 बार में वो ऐसे भिड़ जाए या फिर ऐसे हो जाए, 1 बार में हो गया। तो अब हम क्यूब की भी देखते हैं कि नो सॉल्यूशन कैसे होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो मतलब वो वाई पे बनेगा, शेप किस पे बनेगी, वाई पे बनेगी अगर नो सॉल्यूशन हुआ तो। और 1 या फिर 2 सॉल्यूशन हुआ तो मतलब एक शेप तो बनेगी वाई पे, और 2 आपकी आएगी उस पर। जैसे ये हो गया, 1 बार यहाँ हो गया, 2 बार हो गया, और ये हो गया, 1 वहाँ चला गया, 2 यहाँ पे आ गए, मैक्सिमम मतलब 2 आ गए। शेप किसकी है, क्यूब की, तो ये क्या है, एक क्यूबिकल ग्राफ है। 1 की देखोगे ऐसे करा, शेप वही आ गई, टच कितनी बार हुआ है, 1 बार, तो ये आ गई 1। ये हो गया हमारा पूरा सोल्व। या फिर कह सकते हैं हमारे जीरोस के बारे में हमने पता कर लिया। लीनियर में 1 बार और स्ट्रेट लाइन आएगी, क्यूबिकल में 2 बार कैंसिल करेगी एक्स को। हमेशा हमें जीरोस कहाँ मिलेंगी, एक्स पे ही मिलेंगे, जीरोस और रूट्स हमेशा एक्स पे मिलेंगे। क्वाड्रेटिक हुआ 2 बार काटेगी और शेप यू आएगी, और क्यूब हुआ 3 बार काटेगी, एक्स पे काटेगी, और शेप कैसी आएगी, ऐसी आएगी। समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में केवल एक ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को क्या है वो। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, मतलब पोलिनोमियल x आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। आपको कुछ यहाँ पे क्या दे रखे हैं, डायग्राम्स दे रखे हैं, उसमें आपको ग्राफ पे कुछ वो बना के दे रखे हैं। तो उसके अंदर आपको जीरोस बताने हैं कि x पे जीरोस तो x पे होंगे, तो जीरोस बताने हैं कितनी है। फर्स्ट के अंदर वो ऐसे करके है, y को 1 बार क्रॉस कर रहा है, ऐसे y को काट रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे, नो सॉल्यूशन या फिर नो जीरोस, नो जीरोस में पूरा लिख देती हूँ। सेकंड पे वो x को 1 बार क्रॉस कर रहा है, तो मतलब यहाँ कितना सॉल्यूशन हुआ हमारा, 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे भी आप नो जीरोस या नो सॉल्यूशन लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 जीरोस, कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड पे क्या है, क्यूबिकल शेप है और 3 बार काट रहा है, तो वहाँ क्या हुआ हमारा 3 सॉल्यूशन। फोर्थ पे 2 बार कर रहा है, क्वाड्रेटिक शेप है, तो यहाँ क्या हुआ 2 सॉल्यूशन। फोर्थ मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ आप खुद करके दिखाएंगे। और सिक्स्थ के अंदर वो टच कर रहा है 2 बार, काट नहीं रहा। सिक्स्थ के अंदर कैसी शेप है,
सो फिफ्थ के अंदर है हमारी कुछ इस टाइप की शेप, इसमें ये इसको टच कर रहा है ना कि काट रहा है, इसलिए यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 सो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे और इसमें आपको कितने सॉल्यूशन हो गए, ये एक और काट रहा है तो आप कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए। फर्स्ट सेकंड या 2 बार टच कर रहा है तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 3 सॉल्यूशन हो गए। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। और अगर आपको इस जो मैंने आपको समझाया इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।